नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेलखंड में। दोस्तों आइए आज हम चलते हैं श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर और परिक्रमा मार्ग के दर्शन हम आपको करवाते हैं। दोस्तों तो आइए हम चलते हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। मदन मोहन मंदिर स्थित है और यह मंदिर आज से 515 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। मदन मोहन मंदिर के सेवायत पुजारी अनादि मोहन दास ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि इस मंदिर की नींव वह आज से 515 वर्ष पहले रखी गई थी। कहा जाता है कि मदन मोहन जी का जन्म यमुना जी से हुआ था। सुबह के समय मथुरा की एक चौबे की पत्नी यमुना में स्नान करने जाया करती थी। एक दिन चौबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते हुए मिले। उन्होंने कई आवाजें लगाईं लेकिन उनकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। तब चौबे की पत्नी ने मदन मोहन को अपनी गोद में ले लिया और अपने घर ले आई। मदन मोहन ने चौबे की पत्नी से वचन लिया कि मैं तुम्हारे साथ जा तो रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे घर से निकलने के लिए कहा उसी दिन मैं घर से चला जाऊंगा। बड़े होकर मदन मोहन ने मथुरा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कभी किसी का माखन चुरा लेते थे तो कभी किसी का मिश्री चुरा लेते थे। मदन मोहन के इस कृत्य को देखकर मथुरा के लोग परेशान हो गए और मदन मोहन की शिकायत चौबे की पत्नी से कर दी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुई और मदन मोहन को डांट कर बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दौरान वहां से सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे तो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को रोककर कहा कि बाबा मुझे आपके साथ चलना है। इसके बाद वह सनातन गोस्वामी के साथ चले गए। तो दोस्तों ये वही मंदिर है। चलिए हम सीढ़ियों पर चढ़कर चलते हुए आगे की ओर आपको और दिखाते हैं और भगवान मदन मोहन जी के आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और देखिए ऊपर से ये नीचे की साइड कैमरा घुमाते हैं तो कितनी ज़्यादा नीचे है। ये सब हमारे फैमिली मेंबर चले आ रहे हैं। तो मैं ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से ये कैमरा नीचे की साइड घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कुछ लोग और साथ में नीचे से ऊपर की साइड आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर का नज़ारा आपको दिखा दूँ। कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा बनाया हुआ है ये मंदिर। दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ के बारे में कुछ और बताते हैं। तो जब मदन मोहन जी चले गए तो रास्ते में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन से वचन लिया कि जैसा मैं खिलाऊंगा वैसा खाओगे, जैसा रखूंगा वैसा रहोगे। तो मदन मोहन ने वचन देते हुए कहा कि आप जैसा खिलाओगे मैं वैसा ही खाऊंगा और जैसा रखोगे मैं वैसा ही रखूंगा। इतना कहकर सनातन गोस्वामी मदन मोहन को अपने साथ वृंदावन ले गए। वृंदावन के टीले पर यह लोग रहने लगे और वृंदावन से वह आटा मांग कर लाते। उस आटे को यमुना जल में गूंथ कर उसकी बाटी बनाते और सनातन गोस्वामी पहले मदन मोहन को भोग लगाते, उसके बाद खुद खाते। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मदन मोहन ने कहा कि मैं अरौनी बाटी नहीं खाऊंगा। तो सनातन ने मदन मोहन से कहा कि मैंने आपसे वचन लिया था कि मैं जैसा आपको खिलाऊंगा वैसा आप खाएंगे और जैसा ध्यान रखूंगा वैसे रहेंगे। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि एक पंजाब के रहने वाले एक व्यापारी रामदास जो कि सेंधा नमक और फल का व्यापार करते थे, वह दिल्ली से आगरा तक अपना व्यापार करते थे। कुछ दिन बाद जब वह दिल्ली से चलकर आगरा के लिए जा रहे थे और उनके जहाज में फल और सेंधा नमक भरा हुआ था। जैसे ही उनका जहाज वृंदावन पहुंचा तो उनका जहाज एक टीले पर अटक गया और कई घंटे बाद भी वह जहाज वहां से नहीं निकल पाया। व्यापारी रामदास ने टीले पर एक बच्चे की आवाज़ सुनी तो व्यापारी जहाज से उतरकर बच्चे के पास गया। बच्चे के पास सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे और बच्चा यमुना में खेल रहा था। अब हम आगे की कहानी थोड़ा सा बाद में बताएंगे। चलिए हम आपको करवाते हैं अब श्री यमुना मैया के दर्शन। और यमुना मैया
परिक्रमा वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से लगी हुई हैं। ये है यमुना मैया के दर्शन करिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, यमुना जी की साइड, थोड़ा सा और आप अच्छी तरह से दर्शन कर पाएंगे। ये दोस्तों हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि यहाँ फोटो शूट करवाना चाह रहे हैं। ये है यमुना जी, और ये इस प्रकार से जहाज यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसको घूमना है वो घूम सकते हैं। ये बोलो यमुना मैया की जय। चलिए दोस्तों एक चीज और दिखाते हैं आपको आगे चल के। जो ये बच्चे हैं ये ब्रज रज का पूर्णतः आनंद ले रहे हैं। ब्रज रज जो होती है, कण कण में जो, देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये बच्चे यमुना नदी के तीरे, यमुना नदी के किनारे ये बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये लड़ रहे हैं। ये दोस्तों हकीकत में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखिए आप भी आनंद लें इस दृश्य का। छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, यही एक पन है जो कि सुख का अनुभव देता है। ये है। चलिए हम देरी ना करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं, और आगे आप श्री यमुना मैया के दर्शन भी आगे आगे करते जाएंगे, और हम आपको श्री मदन मोहन मंदिर की कहानी व इतिहास के बारे में भी बताते चलेंगे। तो दोस्तों आगे आपको बता दें, जब सनातन गोस्वामी ने व्यापारी रामदास ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान यमुना के तीर में खेल रहा बच्चा कर सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, इसी प्रकार से ही मदन मोहन जो हैं खेल रहे थे यमुना के किनारे। तो सनातन गोस्वामी व्यापारी रामदास से बोले कि आप उनके पास जाओ और वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो फिर व्यापारी रामदास मदन मोहन के पास गए और उनसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। मदन मोहन ने कहा कि तुम्हारे जहाज में क्या भरा हुआ है? उन्होंने बताया कि प्रभु मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरे हुए हैं। मदन मोहन ने कहा तुम्हारा जहाज निकल तो जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? व्यापारी ने मदन मोहन से कहा कि मेरे जहाज में सेंधा नमक और फल भरा हुआ था जो कि पानी में खराब हो चुका है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? व्यापारी से मदन मोहन ने कहा कि आप अपने जहाज के पास जाइए, जहाज आपका ठीक है और कोई भी आपका नुकसान नहीं हुआ है। व्यापारी अपने जहाज के पास गया तो उसने देखा कि जहाज में सेंधा नमक और फल की जगह हीरा जवाहरात, पन्ना, सोना, चांदी भरे हुए थे। यह देखकर व्यापारी रामदास लौटकर वापस उस बालक के पास गए और उनसे कहा प्रभु आप जैसा आदेश करें मैं वैसा करूंगा। चलिए हम यमुना के तीरे तीरे अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं और भ्रमर घाट की ओर चलते हैं और करवाते हैं भ्रमर घाट के दर्शन। और साथ ही जो हमने आपको मदन मोहन जी का इतिहास का वर्णन सुना रहे थे, तो उनके मंदिर के बारे में सुनाते हैं। ये है दोस्तों भ्रमर घाट यमुना जी का, इसको भ्रमर घाट बोलते हैं। तो दोस्तों उस मंदिर का जो मदन मोहन जी मंदिर है, उस मंदिर का कैसे निर्माण हुआ वो हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों बताया जाता है कि इसके बाद उसी व्यापारी ने भगवान मदन मोहन का मंदिर बनवाया। व्यापारी द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी विश्व में अपनी ख्याति बिखेर रहा है। इस मंदिर के निर्माण से पहले मदनेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य घाट, शीतला माता मंदिर और इसके साथ 4 कुटिया भी उसी व्यापारी ने बनवाई थी। और दोस्तों यमुना की गहराई तक गहरी है इस मंदिर की नींव। आपको बता दूं कि मदन मोहन मंदिर की एक खास बात और यह भी है कि यह मंदिर यमुना से
70 फीट ऊंचा है और 70 फीट नीचे तक यमुना में इसकी नींव है। औरंगजेब के समय से ही यह मंदिर यहाँ बना हुआ है। औरंगजेब ने इस मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया। वह हर बार पराजित होकर यहाँ से भागा है। तो दोस्तों, इसीलिए मदन मोहन मंदिर को चटोरे मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को चटोरे के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मदन मोहन हर दिन नए नए व्यंजन खाने के लिए लालायित रहते थे और हर दिन सनातन गोस्वामी से कुछ नया बनाने के लिए कहते थे। इसी कारण उनका नाम चटोरे मदन मोहन पड़ गया। बताया जाता है कि बालक मदन मोहन ने तो अपना अभिषेक करने के लिए बोला। जैसे ही बालक का अभिषेक हुआ तो वह पत्थर में बदल गया। भगवान कृष्ण के अवतार थे मदन मोहन जी। माना जाता है कि मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते थे। और मंदिर की खास बात यह भी है कि मंदिरों में मंगला आरती हर दिन होती है, लेकिन मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में ही होती है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है। तो यही था श्री मदन मोहन मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूर्णतः दर्शन मंदिर और श्री मदन मोहन जी के नहीं करवाया पाए थे। हम आपको फोटो के माध्यम से करवाते हैं। देखिए, ये जो बना दिख रहा है आपको, यही मदन मोहन जी का मंदिर है। ये आगे चल के हम आपको उनके दर्शन भी करवाते हैं। ये उनका मंदिर है, वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर मदन मोहन जी का मंदिर। और ये हैं उनके दर्शन। हम उसी साइड कैमरा घुमाते हैं। ये है दोस्तों, करिए आप भी दीदार। बोलो मदन मोहन जी भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको यमुना मैया के किनारे। और यमुना मैया का जो ये किनारा आपको दिख रहा है, ये आरती घाट कहलाता है, जहाँ पे इनका आरती और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, हम एक चीज़ और आपको बता दें कि वृंदावन परिक्रमा वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में आमतौर एकादशी पर किया जाता है। वैसे एक भक्त अपने भगवान की जब चाहे परिक्रमा कर सकता है। भक्ति भाव के लिए कोई दिन नहीं, अपितु आपके भाव की निर्मलता जरूरी होती है। वृंदावन बिहारी को सिर्फ आपका प्रेम भाता है। भक्त 10 किलोमीटर मतलब 6 मील लंबी परिक्रमा पथ पर आते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है। बराह संहिता में रास स्थली वृंदावन की परिधि एक योजना बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस की है। वर्तमान परिक्रमा प्रायः सूर्य घाट से प्रारंभ होती है और यह परिक्रमा नंगे पांव करना जरूरी है, अनंततः गुना फल इसका प्राप्त होता है। और एक चीज और, यह रास्ता बांके बिहारी जी मंदिर से एक सड़क पर है। यह आप इसे कालिया घाट के रूप से भी शुरू कर सकते हैं। ना समझ आए तो किसी वृंदावन वासी संत से या निवासी से आप सहज पूछ सकते हैं। सब यहाँ बहुत ही सरल स्वभाव के लोग होते हैं। वृंदावन परिक्रमा में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते हैं। लगभग 10 किलोमीटर मतलब 6 मील रास्ते में गुजरने वाले कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे कि यमुना जी के तट पर मदन टेर, कालिया घाट, मदना मोहल्ला मंदिर, इमली ताला, श्रृंगार वट और केसी घाट, यमुना महारानी आदि। फिर भी शेष घाट से धीरा समीरा तटीय स्थान आदि आपको मिलेंगे। ये है दोस्तों, यहाँ पे आरती होनी है। शाम टाइम हो चुका है, करीबन 5:30 बज रहे होंगे। तो आरती की तैयारियां की गई हैं। दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं, परिक्रमा में 12 वन और 24 उपवन शामिल हैं, जो हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलते हैं। वो इस प्रकार से हैं: बाहुल वन, बेल वन, भद्र वन, भंडीरा वन, काम वन, खादिर वन, कुमुद वन, लोह वन, महावन, मधुवन, तलवन और वृंदावन। ये 12 वन हैं श्रीधाम वृंदावन के, जो कि आपको परिक्रमा मार्ग पर मिलते हैं।
और 24 उपवन हैं। वो उपवन इस प्रकार हैं: बद्री, अजनौक, आरिंग, बरसाना, बछावन, बिलछू, दधिग्राम, गंधर्वन, गोकुल, गोवर्धन, करहला, केलवन, कोकिलावन, कोटवन, चटाई, नंदग्राम, पारसोली, परमदरा, पिसाया, रावल, साकेत, श्री साई और श्री साई निधिवन। ये दोस्तों आपको बता दूं कि ये 24 उपवन हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है सामने आपको। आरती सजी हुई है। अब आरती का समय होने ही जा रहा है, थोड़ी देर में आरती होगी। हम लोग परिक्रमा मार्ग से गुजर रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ के भी भव्य दर्शन करने को मिल रहे हैं। दोस्तों समय ना होने के कारण हम आपको पूर्ण रूप से और विस्तार रूप से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको बताने का, कि आपको यहाँ के बारे में बता दें। दोस्तों परिक्रमा मार्ग के साथ कई अन्य और मंदिर मूर्तियाँ हैं, जिनसे कुछ मुगल हमले के दिनों में टूटी फूटी स्थिति में है। परिक्रमा के अंत में देवता और यमुना के तट पर जलाए जाने वाले दीपक की प्रार्थना की जाती है। दोस्तों अब आपको आगे की ओर एक चीज और बता दूं कि वृंदावन, अगर आप वृंदावन प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में जरूर जानना चाहिए। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनका श्री कृष्ण से नाता है। वह उनकी लीला को सुमिरन करते हुए बनाया गया है। जिस जगह श्री कृष्ण ने जो लीला की थी, उस लीला को ध्यान में रखकर कई युगों पहले इन मंदिरों को नींव रखी गई है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके और श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल ज्ञान की भक्ति को फिर से जी सके और उससे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को निर्मल बना सके, संपूर्ण वृंदावन का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। इधर हम कैमरा घुमाते हैं थोड़ा सा बोर्ड की साइड। इधर देखिए ये लिखा हुआ है आगे की तरफ टडिया आश्रम, पानी गांव और अटला चुंगी। और दोस्तों ये बंदर दौड़ रहे हैं। देखिए एक चीज बता दूं दोस्तों इन बंदरों के बारे में। इन बंदरों को अगर आप कुछ भी खाद्य सामग्री खिलाएंगे या कुछ भी डालेंगे, जैसे कि केला है या कोई प्रसाद है, कुछ भी देंगे, तो अगर आप फेंक के दोगे तो ये ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। आपको अपने हाथ से प्रेम सहित इनको देना पड़ेगा, तभी ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दोस्तों सम्मान का भूखा हर कोई है। फिर तो ये श्रीधाम वृंदावन में जन्मे ये कोई बंदर नहीं है, ये उसी समय के गोप गोपियां हैं जो कि बंदरों के रूप में ये श्रीधाम वृंदावन में विहार करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको श्रीधाम वृंदावन पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो आप श्रीधाम वृंदावन का परिक्रमा लगाइए। वृंदावन के परिक्रमा लगाएंगे आप तो आपको सारे वृंदावन के आपको जो मुख्य दर्शन हैं वो आपको मिल जाएंगे। किसी से कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या होता है दोस्तों, कई बार कुछ लोग आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, पहली बार, तो उनको पता नहीं होता है, आते हैं तो कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन से मंदिर जाएं, कहाँ घूमें। तो इस तरीके से उनका समय भी वेस्ट हो जाता और प्रॉपर तरीके से घूम भी नहीं पाते। तो आप सीधे श्रीधाम वृंदावन का परिक्रमा मार्ग लगाइए। परिक्रमा मार्ग में ही मेन मंदिर मिल जाएंगे आपको। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर मिल जाएगा, इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा, प्रेम मंदिर मिल जाएगा, कालीदह मिल जाएगी, और भी आपको सारे श्रीधाम वृंदावन के मंदिर और वन उपवन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों तो आप यही थे श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के दर्शन। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।